सीमा मलिक साहब मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट की। सीमा जी, लेकिन शरद पवार तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई ऐसी महायुति सरकार की कई योजनाएं रही जिन्होंने एमबीए की गति को धीमा करने का काम किया लोकसभा चुनाव में। यानी आप लोग भी ये मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार की जो योजनाएं थी वो जनता के हित में इस कदर गई कि उसका फायदा हुआ। तो अगर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हुआ तो विधानसभा चुनाव में कैसे नहीं होगा? देखिए, इसका मिस इंटरप्रिटेशन शायद आप लोगों ने किया है, और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका समय समय पर हमको चेताना भी ठीक है। और देखिए, उन्होंने आप इसे जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो लाडली बहन योजना है उसका कितना प्रभाव है लोगों पे। काफी प्रचार हुआ उसका और कहा गया कि बहुत वो है। पर देखिए, जो उन्होंने ये भी बोला कि कुछ लोगों से हमने वहां पर बातें करी तो मुझे पता लगा कि कोई आई मीन नोबडी इज सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीस। एक साथ उन्होंने इतने पैसे दे दिए, और ये भी उनको तभी याद आया कि जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई है, बहुत कम सीट्स आई हैं उनकी, जितनी वो शान मार रहे थे कि हमारी इतनी सीट्स आने वाली है जी। पर जिस तरह का मैंडेट उनको दिया है जनता ने, उसको देखते हुए देखिए ये जो योजना है, हम लोग ने एक बहुत अच्छी योजना इसके मतलब इसके लिए हमने करी है, जिसमें कि हम लोग 3,000 रुपए देंगे, बिकॉज ये 1,500 रुपए मेरे ख्याल से बहुत इनसफिशिएंट है। अच्छा। और हम लोगों ने महिलाओं को मुफ्त बस के लिए भी दिया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से ये योजना जहाँ भी किसी भी सिटी में है, चाहे वो दिल्ली हो या जो भी हो, तो बहुत सक्सेसफुल रही है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं भाई ये अभी तक 1,500 रुपए देते थे, हम 3,000 रुपए देंगे। रामकृपाल जी हमारे साथ, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं इन वादों को? सारी पार्टियां, सारे गठबंधन अपना पिटारा खोलकर आज बैठने वाले हैं, कई तरह की गारंटियां दी जा रही हैं, लगातार इस देश जो पॉलिटिक्स है उसका भी जिक्र होता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के वादों की एक लंबी फहरिस्त भी हमें नजर आती है। किसका पलड़ा भारी, ये भी जरा बताइए, और इस तरह की जो पॉलिटिक्स है इसे आप किस नजरिए से देखें? समीर जी, आपने जो शरद पवार जी का बयान सुनवाया, जो इंटरव्यू उनका आया है, वो बहुत ही सही उन्होंने बोला है। मैं उसको ये कहूँगा अर्ध सत्य। ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि एमबीए ने लोकसभा चुनाव में जो उसकी ताकत जिस तरह से बढ़ी थी, वो आगे चल करके आज की तारीख में घट गई है, ये सच्चाई है। लेकिन जो उन्होंने कारण बताए हैं वो जानबूझ करके वो कारण नहीं बता सकते जो सच्चाई है। देखिए, पार्लियामेंट में के चुनाव में कहीं ये मुद्दा नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र से, इसलिए एक जो होता है ज्वाइंट फ्रंट की बात कि तुम्हारे साथ मिल के लड़ेंगे अपने प्रतिद्वंदी से, वो चीज विधानसभा में आते आते बदल गई कि तुम्हारे साथ मिल के लड़ेंगे लेकिन तुमसे भी लड़ते रहेंगे। अब ये हो गया कि आज की तारीख में ये जो घोषणा पत्र आएंगे, क्या क्या वादे हैं, सब होगा। मुख्य बात ये रही है, जनता ये जान रही है कि महाविकास अघाड़ी में झगड़ा इस बात का है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और तीन मुख्यमंत्री अभी वहां पे हैं, उनको इससे लेना देना नहीं है, और एक दूसरा ट्राई करेगा कि जो सामने वाले की सीटें थोड़ा मुझसे कम आ जाएं। तो ये होगा कि आपस में ही दूसरे की लकीर छोटी करने की प्रतिद्वंदिता चल रही है। तो वो प्रतिद्वंदिता आपको क्या इधर नजर नहीं आती है? नहीं, महायुति में आप देखिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी डाउट है, कोई क्लैरिटी है नहीं। और इसको लेकर भी कुछ अंदर सुगबुगाहट तो नजर मैं उसी बात पर आ रहा था। दोनों तरफ देखिए, महत्वाकांक्षा कहीं नहीं, लेकिन उधर जरा खुल के नहीं आई है। और जो सीट का भी बंटवारा है, आप देख लीजिए, बीजेपी 150 के आसपास वह चुनाव लड़ रही है, तो वहां की स्थिति जाहिर सी बात है साफ है। ठीक है, रामकृपाल सर, एक लाइन और कहूंगा जी, कि मैं एक बात ये कह रहा हूं कि दोनों जो गठबंधन है जी, उसमें एक पुर्जे गलत ढंग से फिट हो गए हैं जो दोनों को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो चेहरे की है, और चेहरे को लेकर अभी तक एक मत नहीं है। ये पता ही नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में चेहरा कौन होगा, आगे किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा रहा है।